संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, अंत काल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज संत मत के अमरलोक के संत हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में हुए हैं, जिला रोहतक रहा। वो अपनी श्रीवाणी में इस संसार का सार ऐसार बता रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई। क्या है सच्ची बाजी, झूठी बाजी? एक प्रकार से जुए में आदमी जाते हैं जुआ खेलने। कोई हार के आता है, कोई जीत कर आता है। हारा हुआ व्यक्ति दुखी होता है, जीतने वाला सुखी होता है, खुशी मनाता है, खुश हो घर में सामान लाता है, खुशी खुशी रहता है वो। हमारा जीवन भी एक खुदबाजी है। इसी में हार होनी है, इसी में जीत होनी है। असली हार क्या है, असली जीत क्या है, वह बता रहे हैं। जगत की जितनी भी प्राप्तियां हैं, सबसे बड़ा तो धन कमाना है। पैसे के बल पे
कुछ भी कर ले मनुष्य, महल बना ले, फैक्ट्रियां लगा ले, दुकान चला ले, विदेशों में घूम ले, राजनीति कर ले, ऊंचे पद प्राप्त कर ले, अच्छे कपड़े पहन ले, कुछ भी कर ले, लेकिन यह जो माया है, यह जो धन है, क्या जीत करवा पाएगा हमारी? बदले में क्या लेता है ये धन, पैसा, दौलत, खजाना? क्या लेगा हमारा? श्वास। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम हमारे शरीर के लगे हुए 9 द्वारों में खर्च रहे हैं हर रोज। 21,600 श्वास है गिनती के, जिन श्वासों की कई दुकान भी नहीं है संसार में, कोई मोल ले ले। ऐसा होता राजा महाराजा सेठ साहूकार तो कभी नहीं मरते, वो तो मोल लेते रहते। नहीं, इन श्वासों के बदले में क्या मिल रहा है? धन। हम देख रहे हैं, अपनी बारी तो लगी हुई है, आने दो, आएगी। कोई नहीं बच पाया मौत से। जांच पड़ताल दूसरों के घरों में कर लो ना। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की गलतियों के परिणाम भुगतते हुए खुद नसीहत ले ले, उसे बच जाए। गड्ढे में गिर गिर के ही हमें पता लगे, ओहो ये तो गड्ढा था, अरे दूसरा गिर लिया तेरे सामने जाने वाला उसमें, अब तो बच जा। आंख दी है, क्या है ये? जो हमारे दादा परदादा पिता चाचा ताऊ पड़ोसी जा रहे हैं मौत पे, उनको देख ले। महल मकानात कोठियां मौत पे छोड़ गए, वो धन खजाना करेंसी नोट जेवरात छोड़ गए, परिवार को भी छोड़ गए, अपने शरीर को भी छोड़ गए वो लोग। क्या छोड़ने आए थे हम? क्या धन कमाता है मनुष्य? छोड़ने के लिए कमाता है? बोलो, आज प्रश्न पैदा कर लो। अगर कोई ये कहे भाई 20,000 रुपये हर रोज कमाई कर, फिर शर्त है, कहता जी क्या? फिर ये पैसे छोड़ने पड़ेंगे, और शाम को ही छोड़ दो। कहता जी फिर मेरा क्या काम, मैं किसी से कमाई करूं? फिर अगर कमाऊं मैं, छोड़ जाऊं मैं, फिर ये कमाई मेरी क्या काम आएगी? काल पुरुष बड़ा सयाना है, माया बड़ी सयानी है। सुनना है, श्वासों की पूंजी को लूटने के बाद फैसला होने देंगे इस बात का। नहीं पता हो तुमको, सुन लो। अरे भाई बात सुनो, अगर एक सामने गड्ढा दिखा और हम गिरने से बच गए, दूसरे को देख गए कि भाई ये गिरा था या गड्ढा पाएगा, हमने देखा, हम बच गए, हर रोज वहां से आ रहे हैं, अब नहीं गिर रहे। क्या है? जानकारी हासिल हो गई, बचने का उपाय है हमारे पास। लेकिन जो श्वास सारे खर्चवा लेगा, तब इस बात का फैसला होने देगा कि भाई ये धन तो मेरा नहीं था, ये मकान तो मेरे नहीं थे, और ये मेरा परिवार भी नहीं था। तब एक ही बात होगी, जब ये यमदूत आते हैं कोठी में, हमारे शरीर में दाखिल होते हैं, कहते हैं इस आत्मा को
चलो। कहाँ? ये तो मेरा घर है, देखो मेरा मकान है। बावरी थी, न तेरे मकानात थे, न तेरा ये परिवार था, न तेरे महल थे, न तेरा धन था। ये तो तेरे साथ तुझे भक्ति करने के लिए तन दिया गया था, मालिक ने दिया था। और ये सारा सामान जो तूने इकट्ठा किया था, बदले में श्वास गए। अब ये नहीं चलेगा तेरे साथ। आत्मा बोलती है, पक्का पक्का बोलती है। ये तो परिवार की बात हो गई। अगर पड़ोस में भी अगर कोई अच्छा आदमी रहता है ना, उसको कोई धोखा दे जाए, कोई पड़ोसी, वो बताने आएगा, भाई उससे बचना, मुझे धोखा दे गया, मेरा माल लूट ले गया, उससे बचियो। पड़ोसी भी पड़ोसी को बताने आता है, काम आने की बात। फिर आत्मा क्या बताना नहीं चाहेगी? जब मौत आएगी कहेगी, जी घर वालों को बताया हूं यही बात कि कोई किसी का नहीं है, कोई सामान नहीं जाता साथ में। यमदूत बोलती, यही नहीं बताने देंगे, यही नहीं बताने देंगे। क्यों? इनका भी तो यही हाल करेंगे हम। यही है। कितना बड़ा धोखा होगा आत्मा के साथ, जब सचमुच में यह लगेगा कि कोई नहीं है, ना सामान हमारा था, ना धन था, न महल थे। तुझे नहीं बताने देंगे हे आत्मा। इसी मौत के पर्दे के बीच में काल पुरुष का आवागमन का कारोबार लगातार चल रहा है, चलता ही रहेगा। नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है ये। अगर कोई कहे आप कौन हो, कहता काल। क्या करते हो? कहता खा जाता हूं, मुझे छोड़ दे। कहता काम ही नहीं मेरा तो ये। ना मृत्यु लोक है, फिर जीवन लोक तो नहीं है ये। मृत्यु लोक में यहां का राजा काल है। काल पुरुष ने बड़ी चतुराई से इस कारोबार को चला रखा है। सुरतियां जीवात्माएं तन धारण करती हैं, कर्मानुसार जिस कर्म को करती है आत्मा, मन के साथ मिलके फल की गुलाम हो जाती है। फल तो भुगतान में देना पड़ेगा। कर्म करते ही पीछा करता है। अभी समझाएंगे, इस वाणी को पूरा कर लें पहले। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, सारे अटक गए जी। मेरे मकान, मेरे महल, मेरी राजनीति, मेरे ऊंचे पद, मेरा परिवार, मेरी जीत हार है यहां तो। इसी विचार में सारा संसार अटक गया। अंतकाल रीतता चला। अंत समय जब मौत आई तब रीतता चला। रीता मैंने खाली। जन्म पदार्थ खोए। क्या है जन्म पदार्थ? मनुष्य तन आजाद, कर्म योनि। मनुष्य तन केवल एक मार्ग है परमात्मा के पास पहुंचने का। एक रास्ता है ये, एक साधन है ये, परमात्मा के पास जीवात्मा को जाने का मौका मिलता है यहाँ पे। बाकी तन 184 की
गुलाम तन है, कैद में है, कैद खाना है वो, वहां से निकल के भागने का दूर तक भी उपाय नहीं है। तो इसमें से निकलने का उपाय है। मनुष्य तन में ये सामर्थ्य है, वह खुद कमाई करके अपना पेट भी भर सकता है, समाज का भर सकता है, पशुओं को भी खिलाता है। ये तो देख लो, जगह जगह गौशालाएं खुली हुई हैं भाई। बहुत जानवरों को मनुष्य भोजन कराता है, चारा डलवाता है, उनकी सेवा करता है। ये तो दूसरा पशु तो किसी की सेवा नहीं कर सकता, किसी के कर्म में गठाई बढ़ाई नहीं कर सकता। क्यों? गुलाम योनि है वो, ये आजाद योनि है। मनुष्य तन आजाद है। फंसेगा ये तो कहां? कर्म योनि के साथ शर्त है भोग योनि, कर्म का फल है। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। ये शर्त रख दी है। रचना करते ही सृष्टि की कर्म को प्रधान बना के रख दिया है। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। इससे न कोई अवतार बच सकता, न कोई नहीं बच सकता जो इस सृष्टि में आएगा। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि को चेताते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का तो अधिकार है आपका, तो मिल गया अधिकार। बिल्कुल मनुष्य के पास अधिकार है कर्म करने का। फल के लिए तो गुलाम हो गया। हे अर्जुन, फल का तो हेतु हो ही गया। कर्म करते ही फल की तलवार सामने खड़ी है, बच नहीं सकता कोई उससे। मनुष्य तन में कर्म होगा, इसमें कुछ भोग साथ साथ कर लेता है मनुष्य। कुछ कर्मों के फल जमा होते रहते हैं, कुछ काल के बाद मिलने होते हैं। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, किस भूल में दीवाना हुआ रे, 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 किस भूल में दीवाना हुआ रे। मात पिता तेरे सुख के संगी, मात पिता तेरे सुख के संगी, बहन भान जी बुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ 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 रे। हाड चाम नाड़ी का पिंजरा,
हाड़ चाम नाड़ी का पिंजरा, जा में बस रहा हंसा सुआरे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, है लोभ नरक का कुंवारे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जीत चलो जग जुआरे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। किस भूल में दीवाना हुआ रे, क्या है भूल? जब भूल लग जाती है तो वस्तु छूट जाती है। वस्तु होती तो है, फिर प्रयोग नहीं हो पा रही हमारे से। हम बाजार चले गए, काफी सामान लाना था, पर्स घर भूल गए। गांव से गए थे, 50 किलोमीटर गांव से शहर था, देखा पर्स भूल गए। अब जो महंगा सामान लेना था, जिसके लिए गए थे, क्या खरीद पाएंगे? नहीं, पैसा ही नहीं है। पैसा तो है, घर रखा है, यहां जहां हम खड़े हैं, फिर यहां तो नहीं काम आ रहा। क्या भूल कहीं तो लगी होगी? बड़ी भारी भूल हमारे साथ हो रही है, बड़ी भारी भूल हो रही है, जिसका दंड मिलेगा, दंड मिलेगा इसका, इस भूल का। क्या हो रही है भूल? झूठे संसार को सच्चा मान बैठे हम, असली धन कमाने जो आए थे, भक्ति धन, उसको भूल बैठे हम, भूल गए। परमात्मा को ही भूल गए।